गुवाहाटी, गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित 4 लेन सुरंग एक कदम आगे बढ़ गई है, जिसमें विस्तृत इंजीनियरिंग जांच की जा रही है। यह देश के पूर्वोत्तर भाग में रणनीतिक महत्व की परियोजना के लिए आवश्यक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और निर्माण पूर्व गतिविधियों की तैयारी का हिस्सा है। भारत सरकार ने पहले NHIDCL को DPR का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा था। NHIDCL ने एक परामर्शदाता फर्म की मदद से मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट DPR तैयार होने के बाद केंद्र सरकार ने फिर से DPR तैयार करने और निर्माण पूर्व गतिविधियों की जिम्मेदारी NHIDCL को दे दी। इसके लिए टेंडरिंग प्रक्रिया के बाद NHIDCL ने DPR तैयार करने और निर्माण पूर्व गतिविधियों से संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स यूक्सेल प्रोजे एनोनिम सिरकेटी और लुइस बर्जर को काम सौंपा। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे इस तरह की महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण के पक्ष विपक्ष, भूतकनीकी साइट जांच सहित अन्य पहलुओं पर विचार विमर्श चल रहा है। भूमिगत भूमि की स्थिति की भूतकनीकी साइट जांच सुरंग बनाने और भूमिगत कार्यों के लिए शुरुआती कदम है और हर एक निर्माण परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। साइट जांच के आवश्यक उद्देश्यों में से एक भूमिगत प्रोफाइल का मानचित्रण करना है, विशेष रूप से अंतर्निहित नरम मिट्टी और कठोर परत का इंटरफेस। मिट्टी या चट्टान सामग्री की मिश्रित चेहरे की स्थिति अवांछनीय है और सुरंग बनाने से पहले इसकी व्यापक जांच की जानी चाहिए। कार्य सौंपने का मुख्य उद्देश्य गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन सुरंग संपर्क प्रदान करने के लिए तैयार किए जा रहे मसौदा DPR की समीक्षा, अनुकूलन और मूल्य संवर्धन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना, परियोजना की तकनीकी, आर्थिक और वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित करना और 4 लेन सुरंग संपर्क परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना है। परियोजना की व्यवहार्यता, राजमार्ग डिजाइन, फुटपाथ डिजाइन, जहां भी आवश्यक हो, सेवा सड़कों का प्रावधान, चौराहों के प्रकार, मौजूदा पुलों और संरचनाओं के पुनर्वास और चौड़ीकरण और या नए निर्माण, सड़क सुरक्षा सुविधाओं, कार्य की विभिन्न मदों की मात्रा, लागत अनुमान और दिए गए समय सीमा के भीतर आर्थिक विश्लेषण के आधार पर पुनर्वास, उन्नयन और सुधार से संबंधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित की जाएगी। NHIDCL के सूत्रों के अनुसार परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं NH-37 पर मौजूदा यातायात को राहत प्रदान करना, जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व के दक्षिण में स्थित है, NH-37 पर नुमालीगढ़ के पास बोंगाम और NH-52 पर गोहपुर के बीच सीधा संपर्क प्रदान करना और दुश्मन के हमले की आशंका वाले अरुणाचल प्रदेश में रक्षा कर्मियों की आवाजाही के लिए प्रस्तावित सुरंग के माध्यम से संपर्क सुविधाएं प्रदान करके और इस मार्ग के माध्यम से भारी मात्रा में माल के कुशल हस्तांतरण के माध्यम से राष्ट्र की सुरक्षा को रणनीतिक रूप से बढ़ाना। परियोजना की अनुमानित कुल लंबाई 33.7 किलोमीटर है, जिसमें सुरंग, सड़कें और पुल शामिल हैं। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश से असम तक के लिए सड़क परिवहन को तेज करने के लिए टनल बनाने को मंजूरी दे दी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14.85 किलोमीटर की सुरंग बनेगी। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी में बनने वाले इस टनल के जरिए सरकार की मंशा असम और अरुणाचल प्रदेश तक बढ़िया कनेक्टिविटी तैयार करना है। असम के गोहपुर से नुमालीगढ़ को जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 4 लेन की सड़क बनाने को मंजूरी मिल गई है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाला देश का पहला अंडर वाटर टनल होगा। ये टनल राजमार्ग संख्या 54 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 से जोड़ेगी। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुरंग की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी है। यह सुरंग अमेरिकी कंपनी की ओर से बनाई जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका की लुइस बर्जर कंपनी ने यह सुरंग बनाने के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट और DPR को तैयार कर लिया है। इस सुरंग की खास बात यह है कि इसके अंदर से सैन्य वाहन और हथियारों से लैस वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। दिसंबर 2020 से इस सुरंग को बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। सुरंग के अंदर हवा का दबाव काफी कम होगा। इसके लिए सुरंग के अंदर ताजी हवा के लिए वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग लाइट की व्यवस्था और इमरजेंसी एग्जिट की सुविधा भी दी जाएगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।